हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको इस मिडी की कटिंग करना बताऊंगी बहुत ही डिटेल तरीके से। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि एंड तक आपका कोई भी डाउट ना रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इसी तरह के स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को इस तरह से रखा है। ये लेंथ है कपड़े की और ये कपड़े की विड्थ है। और विड्थ वाइज मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में रखा हुआ है। 2 ओपन साइड हैं, 2 फोल्डेड साइड है यहाँ से, और यहाँ से फोल्डेड साइड है। अब सबसे पहले हमें ऊपर से नीचे को 1/2 इंच पे निशान लगा के इस स्ट्रेट लाइन से इस तरह से जॉइन कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। और अब हमें यहाँ फोल्डेड साइड से आगे को शोल्डर के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी आपके मेज़रमेंट में शोल्डर आ रहा है आप उसका हाफ कर लें। मेरे मेज़रमेंट में 13 इंच आ रहा था, तो 13 का हमने आधा किया तो आया 6.5 इंच। तो यहाँ पे मैंने 6.5 इंच पे निशान लगा दिया है। अब यहाँ फोल्डेड साइड से आगे को नेक वर्थ के लिए मैं 3 इंच पे निशान लगाऊंगी। और यहाँ पे जो मैंने शोल्डर का निशान 6.5 इंच पे लगाया है, इस निशान से नीचे को हमें 1/2 इंच डाउन आना है और इसे नेक वर्थ वाले पॉइंट से मिलाते हुए एक तिरछी लाइन खींच लेनी है इस तरह से। ये देखिए, अब हमें यहाँ पे मैंने 6.5 इंच पे निशान लगाया था, तो यहाँ पे भी मैं 6.5 इंच पे एक निशान लगाऊंगी। और इस पॉइंट से नीचे को आर्म होल के लिए हमें 6.5 इंच पे एक निशान लगाना है और 6.5 इंच तक ही हमें यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से। और अब हमें यहाँ पे राउंड चेस्ट के लिए निशान लगाना है। तो जितनी भी आपकी मेज़रमेंट में राउंड चेस्ट आ रही है आप उसको 4 से डिवाइड करें और जितना भी आए उसमें 1/2 इंच लूजिंग ऐड कर दें। यहाँ पे मुझे 1/2 इंच लूज चाहिए इसलिए मैं लूजिंग ऐड कर रही हूँ। अगर आपको फिटेड चाहिए तो आप जितने आपकी चेस्ट आ रही है आप उसको 4 से डिवाइड करें और जितना भी आए उतने पर निशान लगा लें। तो यहाँ पर मेरे मेज़रमेंट में राउंड चेस्ट है 34 इंच। 34 को 4 से डिवाइड किया तो आया 8.5 इंच और 8.5 में मैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर दूँगी तो आएगा 9 इंच। तो यहाँ पे मैंने 9 इंच पे निशान लगा दिया है, देखिए इस तरह से। और अब हमें यहाँ पे ऊपर से नीचे को बॉडीज पार्ट की लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पे मेरे मेजरमेंट में बॉडीज पार्ट की लेंथ है 14 इंच यानी कि 14 इंच। इसमें मैं 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लूँगी क्योंकि 1/2 इंच हमारा नीचे से सिलाई में जाएगा और 1/2 इंच ऊपर से सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पे पूरे में मैंने 15 इंच पे निशान लगा दिया है और इसे स्ट्रेट लाइन से भी ज्वाइन कर लिया है। अब हमें यहाँ पे कमर का निशान लगाना है। तो जितनी भी आपकी मेजरमेंट में कमर आ रही है आप उसको 4 से डिवाइड करें और जितना भी आए उतने पे निशान लगा लें। जैसे मेरे मेजरमेंट में कमर है 30 इंच, 30 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो आया 7.5 इंच। तो यहाँ पे मैंने 7.5 इंच पे निशान लगा दिया है। इस निशान को यहाँ ऊपर स्ट्रेट लाइन से मिलाते हुए एक लाइन भी ड्रॉ कर ली है। अब इस लाइन से आगे को हमें मार्जिन के लिए निशान लगाना है जो कि मैं 1.5 इंच का ले रही हूँ। और यहाँ पे भी हम 1.5 इंच पे निशान लगा के मार्जिन वाले पॉइंट को मार्जिन वाले पॉइंट से मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन से इसे ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हमें यहाँ पे आर्म होल का निशान लगाना है। तो आर्म होल वाली लाइन को मेज़र करते हुए इसका मिड पॉइंट हमें लेना है। मिड पॉइंट पे हम इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ पे हमें 0.25 इंच आगे को और 0.25 इंच अंदर को निशान लगाना है। जो अंदर वाला निशान है ये हमारा फ्रंट के लिए होगा और जो बाहर वाला निशान है ये हमारा बैक आर्म होल का शेप देने के लिए है। तो अभी देखिए मैं यहाँ पे इस निशान से ऊपर मैंने दोनों को इस तरह से मिला दिया है, देखिए फ्रंट और बैक दोनों पार्ट के लिए। अभी मैं यहाँ पे पहले बैक आर्म होल का शेप दे रही हूँ। तो देखिए ये हमारा बैक आर्म होल का शेप हुआ। अब फ्रंट वाले आर्म होल का शेप देने के लिए जो अंदर वाला निशान है इस निशान से मिलाते हुए इस तरह से फ्रंट आर्म होल का भी शेप देना है। और अब यहाँ पे पहले हम इस लाइन में इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से इसे पूरा कट कर लेना है। ये हमारा सिर्फ बॉडीज पार्ट है, इसके नीचे हम फ्रिल लगाएंगे। तो अभी देखिए इसे हमने कट कर लिया है। अब हमें यहाँ पे नीचे से ऊपर को 1/2 इंच पे निशान लगाते हुए इसमें हल्का सा राउंड शेप दे देना है नीचे से। ये देखिए इस तरह से। तो इसकी मार्किंग पूरी हो गई है। यहाँ पे भी मैं नेक नहीं बना रही हूँ, नेक हम बाद में कट करेंगे। तो अभी देखिए इसकी हम पूरी कटिंग कर लेते हैं। बैक आर्म होल को हमें पहले कट करना है। तो यहाँ पे मैंने इसे कट कर लिया है देखिए। और बचे हुए कपड़े को पहले मैं साइड रख लूँगी। अब इसमें हमें फ्रंट आर्म होल कट करना है। तो फ्रंट आर्म होल कट करने के लिए पहले बैक वाले पार्ट को हम हटा देंगे और फ्रंट वाले पार्ट को इसी तरह से मिलाते हुए रखना है। और जो हमारा यहाँ पे जो फ्रंट आर्म होल का शेप मैंने दिया है इसी शेप में हमें इसे कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे हमारी फ्रंट पार्ट का जो बॉडीज़ वाला पार्ट है तो ये भी कट हो गया है और बैक पार्ट की कटिंग भी हो गई है। अब हम इसके बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैंने बॉटम पार्ट को कट करने के लिए भी कपड़े को 4 फोल्ड में रखा है। ये देखिए इस तरह से 2
पार्ट ओपन है और 2 फोल्डेड साइड है। यहाँ से चारों साइड फोल्डेड है। आप इसे इस तरह से ओपन करके एक फोल्ड करके भी खाली कट कर सकते हैं। मैं इस तरह से 4 फोल्ड में रख के कट कर रही हूँ। अब देखिए जितनी भी आपके मेजरमेंट में मिडी की फुल लेंथ आ रही है, आप उसमें से अपने बॉडीज पार्ट की जो लेंथ है उसे माइनस कर लें। जैसे मेरे मेजरमेंट में बॉडीज पार्ट की जो लेंथ है वो है 14 इंच और 1 इंच मैंने उसमें मार्जिन का ऐड किया है। तो यहाँ से देखिए ऊपर को 14 इंच छोड़ते हुए हम अपनी फुल लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तो देखिए इंच टेप को ऊपर मैंने 14 इंच छोड़ते हुए यहाँ पे इस तरह से फुल लेंथ के लिए निशान लगाना है। मेरे मेजरमेंट में फुल लेंथ है 39 इंच और 39 में मैं 2 इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर से सिलाई में जाएगा और 1.5 इंच नीचे से डबल फोल्ड करने में जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 41 इंच। तो ऊपर को मैंने 14 इंच छोड़ते हुए हर 41 इंच पे इस तरह से निशान लगाना है और इसे हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारा सिर्फ एक पार्ट कट होगा। देखिए अब इसी लाइन में पहले हमें इसे कट कर लेना है। तो यहाँ पे इसे हमने कट कर लिया है। देखिए तो ये हमारा सिर्फ एक पार्ट कट हुआ है, सिर्फ फ्रंट वाले पार्ट के लिए। ये देखिए मैं आपको इसे ओपन करके दिखाती हूँ। अब सेम इसी तरह का एक पीस हमें और कट करना है बैक पार्ट के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट के लिए एक एक पीस यहाँ पे कट कर लिए हैं। अब हम इसके स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे स्लीव कट करने के लिए मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में रखा हुआ है। 2 ओपन साइड है, 2 फोल्डेड साइड है। यहाँ से चारों साइड फोल्डेड है। सबसे पहले हमें ऊपर से हाफ इंच पे एक निशान लगा के इसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है। अब हम अपनी स्लीव्स की फुल लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मेरे मेजरमेंट में स्लीव्स की फुल लेंथ है 21 इंच। तो यहाँ पे हम नीचे से फ्रिल लगाएंगे, उसका कपड़ा मैं अलग से कट करूँगी। अभी मैंने स्लीव की जो लेंथ ली है वो 11 इंच ली है। यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि हाफ इंच ऊपर से सिलाई में जाएगा और हाफ इंच हम नीचे से जब फ्रिल ज्वाइन करेंगे तो तब चले जाएगा। तो 11 इंच मैंने इसकी लेंथ ली है। और अब यहाँ फोल्डेड साइड से आगे को मैं 7 इंच पे एक निशान लगाऊंगी और इसी निशान से नीचे को हम 3 इंच डाउन जाएंगे और इस निशान से ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से मिलाते हुए यहाँ पे एक तिरछी लाइन हमें इस तरह से खींच लेनी है। और अब इस लाइन को मेज़र करते हुए हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये देखिए इस तरह से इसे हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है और फ्रंट और बैक दोनों अमूल का शेप देना है। तो देखिए अभी मैंने मिड पॉइंट पे निशान लगा दिया। अब इन दोनों पार्ट्स का भी हम मिड पॉइंट लेंगे और इस तरह से 3 पार्ट्स मैंने यहाँ पे कर दिए हैं। अब हम पहले यहाँ पे बैक अमूल का शेप देंगे। ये देखिए इस तरह से मिलाते हुए हमें बैक अमूल का शेप देना है। तो ये हो गया हमारा बैक आर्मोल का शेप। अब फ्रंट आर्मोल का शेप देने के लिए हमें यहाँ से जो मिड वाला पॉइंट है यहाँ से नीचे को इस तरह से मिलाते हुए ये शेप देनी है। तो अभी देखिए फ्रंट और बैक दोनों आर्मोल का शेप मैंने दे दिया है। अब हम इसके बॉटम पार्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो जितना भी आपका बॉटम पार्ट आ रहा है आप उसका हाफ कर लें। मेरे मेजरमेंट में ये 11 इंच आ रहा था तो मैंने 5.5 इंच पे निशान लगा दिया है। अब इन दोनों निशानों को मिलाते हुए एक लाइन खींचनी है। अब इसी लाइन से आगे को हम मार्जिन के लिए 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और मार्जिन वाले पॉइंट को मार्जिन वाले पॉइंट से मिलाते हुए इसे स्ट्रेट लाइन से यहाँ पे इस तरह से ज्वाइन कर लेना है। तो स्लीव की मार्किंग पूरी हो गई है, इसे हम सिंपली यहाँ पे कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने इसे कट कर लिया है। अब फ्रंट आर्मोल कट करने के लिए पहले यहाँ पे मैंने मिड पे इसके कट लगा दिया है। फ्रंट आर्मोल कट करने के लिए इस तरह से स्लीव को ओपन करके फ्रंट आर्मोल वाला शेप कट कर लेना है। तो देखिए स्लीव्स की कटिंग हो गई है और इसी के साथ इसकी लेंथ जो है मैंने 11 इंच ली है और इसके लिए मैंने फ्रिल की कटिंग भी कर ली है। देखिए यहाँ पे तो ये जो मैंने फ्रिल का कपड़ा अलग से कट किया है स्लीव का, इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने स्लीव्स की जो चौड़ाई है इससे थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। वो कितना लिया है वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये फ्रंट और बैक दोनों पार्ट के लिए मैंने ये पीस कट कर लिए हैं और साइड से मैंने इसकी एक्स्ट्रा जो चौड़ाई ली है वो ली है यहाँ पे लगभग 8 इंच। तो यहाँ पे मैं 8 इंच की यहाँ पे इस तरह से गैदर्स दे दूँगी और इसके बॉटम पार्ट में भी यहाँ पे गैदर्स ही आएंगी। तो देखिए स्लीव की कटिंग हो गई है और जो फ्रिल का कपड़ा है ना ये मैंने कितना लिया है ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इसकी लेंथ मैंने ली है 11 इंच और नीचे से हम 1 इंच का कफ भी यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो आपको स्टिचिंग वाले पार्ट में पता चल जाएगा किस तरह से। तो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे इसके नेक की कटिंग करूँगी। तो फ्यूजिंग पेपर को मैंने एक फोल्ड करके रखा है। नेक विड्थ हम लेंगे 3 इंच और यहाँ पे फ्रंट नेक की डीपनेस मैं ले रही हूँ 7 इंच। तो इस तरह से हमें 7 इंच तक एक लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ पे भी हम 3 इंच पे ही निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे नेक का आप कोई भी शेप दे सकते हैं जो भी आपको देना हो। यहाँ पे मैं इस तरह से इसका मिड पॉइंट लूँगी इस लाइन का और जहाँ पे भी मिड पॉइंट आ रहा है इसी मिड पॉइंट से नीचे को इस तरह से
राउंड में एक शेप दे दूँगी। ये वी शेप दिया मैंने राउंड में। और अब इसी निशान से, जो हमारा नेक वाला निशान है, इसी निशान से आगे को पूरे में हमें 1.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाना है। 1.5 या फिर 2 इंच पे भी आप निशान लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 इंच का निशान लगाया है और इस तरह से इसे मिला लेना है। और अब यहाँ पे कट करते रहे, हमारा नेक ना हिले करके मैंने यहाँ पे ऑल पिन से इसे सिक्योर कर दिया है और नेक की कटिंग भी हो गई है। देखिए, अब बैक नेक की कटिंग करेंगे। फ्यूजिंग पेपर को मैंने इस तरह से ओपन करके रखा है और इसकी लेंथ मैंने ली है लगभग 10-11 इंच और विड्थ मैं यहाँ पे 3 इंच लूँगी और नेक की डीपनेस मैं यहाँ पे ले रही हूँ 8 इंच। तो इस तरह से 8 इंच पे निशान लगा दिया है। यहाँ पे भी हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन से हमें ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे मैं बैक नेक के लिए राउंड शेप दे रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हम राउंड शेप दे देंगे। अब इसी शेप से आगे को पूरे में हमें 2 इंच पे निशान लगाना है। आप चाहें तो आप 1.5 इंच पे भी निशान लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं 2 इंच पे निशान लगा रही हूँ। इस तरह से निशान लगाने के बाद इस नेक को हमें ऑल पिन से सिक्योर करना है और इसे कट कर लेना है। तो देखिए, बैक नेक की भी यहाँ पे मैंने कटिंग कर दी है। फ्रंट और बैक दोनों नेक की कटिंग हो गई है। अब हम इसे अपने मेन फैब्रिक में पेस्ट करेंगे। ये रॉन्ग साइड है कपड़े की और ये राइट साइड है। तो कपड़े की रॉन्ग साइड के ऊपर ही हमें यहाँ पे दोनों नेक को इस तरह से यहाँ पे इस तरह से रखना है और इसके ऊपर हमें आयरन करके इसे पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए, दोनों नेक हमारे पेस्ट हो गए हैं। इसे हम इस तरह से कट कर लेंगे। अगर आपने नेक की चौड़ाई 1.5 इंच रखी है तो आप साइड से आधा इंच कपड़ा भी एक्स्ट्रा लें। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच लिया था तो मैंने इसे इस तरह से कट कर लिया था। तो देखिए, सारे पार्ट्स की कटिंग हो गई है। स्टिचिंग आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।